हेल्दी लोगों में प्रोटीन नुकसान नहीं करता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोटीन कभी आप ओवर ईट कर ही नहीं सकते। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा आपकी किडनी को डैमेज करता है कंपेयर टू प्रोटीन, क्योंकि उसी से डायबिटीज होती है और डायबिटीज जाके किडनी पे असर करती है। तो कार्बोहाइड्रेट इज ज्यादा डेंजरस फॉर योर किडनी रेदर देन योर प्रोटीन। मेक सेंस। और कार्बोहाइड्रेट हम दबा के खा रहे हैं, शुगर हम दबा के खा रहे हैं और प्रोटीन से डर रहे हैं। मैंने बहुत सारे जो ओबीस क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं ओबेसिटी की डेफिनेशन क्या है? ओबेसिटी का डेफिनेशन तो देखिए आपकी बीएमआई से होता है। ओके ठीक है, तो 30 के ऊपर। हाँ 30 के ऊपर। तो उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं और इंडिया में जो एशियंस के लिए कैटेगरीज बिल्कुल अलग हो गई हैं। ठीक है, तो एशिया में जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन है वो कहती हैं कि जैसे यूजुअली क्या होता है कि मोर देन जो 25 होता है वहाँ से पहले ओबेसिटी में भी बहुत सारे क्लास होते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 मॉर्बिड ओबेसिटी, अलग अलग क्लासेस होते हैं। इंडिया में ये कहा जाता है कि इवन जो जिनका BMI 22 है वहाँ से ही आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए कि इट इज़ अलार्मिंग फॉर इंडियंस, क्योंकि जो हमारा बॉडी कंपोजिशन है ना, लो प्रोटीन हाई कार्ब्स नहीं, बॉडी कंपोजिशन मतलब हमारा जो हमारे इंडिया में विसरल ओबेसिटी मतलब जो एब्डोमेनल है ना, एब्डोमेन वाला एरिया है वो बेली फैट या बेली जो है वो ज़्यादा निकलती है। इसलिए अगर आप कंपेयर करोगे यूएस में तो वहाँ हाइट ज़्यादा है और उनका जो ओबेसिटी होती है पूरे बॉडी में दिखती है। इंडिया में ज़्यादा एब्डोमिनल ओबेसिटी है। तो जो BMI 22 है हो सकता है उनके लिए नॉर्मल हो, बट हमारे लिए प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यस ऑल्दो BMI बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं है सारे लोगों के लिए, जैसे क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं जिनका बॉडी बिल्ड अच्छा है ना, जिनका लीन मसल मास ज़्यादा है, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा पैरामीटर है। आजकल WHR कहते हैं, वेस्ट टू हिप रेशियो, वो भी एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है आपको बताने के लिए कि कहीं आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो डेवलप। और माय फेवरेट वन, प्रोटीन पाउडर डैमेजेस किडनीज, लिवर डैमेज कर देता है, क्या क्या कर देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारे डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है एंड अदर इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है और तरह तरह से फैलाई है, कभी आयुर्वेदा के नाम पे, कभी नेचुरल के नाम पे, कभी आर्टिफिशियल के नाम पे, और ये बेसिकली बहुत गलत काम कर रहे हैं वो। इसलिए क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी हेल्दी लाइफ का। अगर हम प्रोटीन कम खा रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो हम क्या समझते हैं प्रोटीन से, हमने हमेशा ये सोचा है कि प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मसल्स। प्रोटीन कहाँ कहाँ काम करता है? तो प्रोटीन में होता क्या है, प्रोटीन में होते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके खाने में प्रोटीन कम है तो अमाइनो एसिड्स कम है। हर अमाइनो एसिड का एक अलग काम है। एक एग्जांपल, एक अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आपकी नींद को अच्छा करता है। एक अमाइनो एसिड होता है जिसको कहते हैं ल्यूसिन। ल्यूसिन आपकी मसल्स बिल्डिंग में ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अलग अलग रोल हैं। कुछ अमाइनो एसिड आपके डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स आपके जो हार्मोन्स होते हैं उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ये हर प्रोटीन के अंदर ये सारे अमीनो एसिड्स होते हैं? यस। तो दो लाइक सोयाबीन से लिया जाए या फिर लेट्स से चिकन से लिया जाए, सब में ये होते हैं। तो देखिए दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है कंप्लीट प्रोटीन जिसमें 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, मिल्क, एग्स, चिकन, बीफ ना, पॉक्स, इस सब में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। वेजिटेरियन में सोया में ऑलमोस्ट पूरे होते हैं। ठीक है, बाकी जो दालें होती हैं, जो राइस है, वीट है, इनमें किसी में 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में कोई अमाइनो एसिड कम होता है। बट आप दाल को राइस के साथ मिलाते हैं तो काफ़ी कुछ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरह से ये
कंप्लीट होता है। तो अब आप समझ गए होंगे क्लियर कट कि जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो कंप्लीट नहीं होते, उनको कंप्लीट करना पड़ता है एक को दूसरी चीज़ के साथ मिक्स करके। दैट्स वाई दाल चावल, ठीक है। ये कोई क्यों सोचेगा इंडिया जैसी जगह के अंदर? हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप सोचिए कि जो जहाँ से कॉम्बिनेशन शुरू हुए होंगे उन्होंने कुछ अपने लॉजिक लगाए होंगे कि इसके साथ ये खाओ तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड दैट्स हाउ दे डेवलप दिस कॉम्बिनेशन, जो कि दैट्स हाउ आई वी लर्न। एवोल्यूशन हुआ, हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे होंगे, दैट्स हाउ दे नो कि कॉम्बिनेशन खाओ तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि प्रोटीन का एक तो ये रोल है। प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग, बट आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, आपकी बोन्स है ना, आपके हेयर्स है ना, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटीन इज़ नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन हर एक चीज़, आपकी नींद के लिए, आपकी बहुत सारी जो डिसीज़ेस होती हैं उनमें उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उन अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन खाना है ना। और इंडिया में हम देखते हैं कि लोगों के खाने में कार्ब और फैट तो बहुत ज़्यादा होता है, बट प्रोटीन बहुत कम होता है, और उसकी वजह से इंडिया में डायबिटीज़ के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओबेसिटी बढ़ रही है, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और प्रोटीन पाउडर की बात करी, जहाँ तक बहुत ही मैंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन, स्पेशली डॉक्टर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, आयुष्मान खुराना ने आयुष्मान खुराना 3 साल लगते हैं यस एक स्कूप को डिसॉल्व होने में। जी बिल्कुल नॉनसेंस बेसिकली उनका ये कमेंट था, और आई थिंक उनको शर्मिंदा होना चाहिए इस कमेंट के ऊपर कि जलालत तो बहुत हुई थी जी इंटरनेशनली, जी बहुत ही उनको शर्मिंदा होना चाहिए। एक्चुअली अगर वो रिस्पॉन्सिबल है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको एक्चुअल में माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने ये गलत कहा। करना चाहिए उन्हें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये दिस वाज अ रॉन्ग, एंड ये एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं है और उनको किसी ने बताया होगा और जो कि गलत इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आपने गलती कर दी है तो माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है, आप बड़े ही होते हैं। एंड जो प्रोटीन पाउडर्स हैं वो अगर आप अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन लेते हैं तो बहुत ही सेफ है। इवन प्लांट प्रोटीन्स भी अवेलेबल हैं। इसके अंदर केसीन वगैरह जो बाकी प्रोटीन्स हैं स्लो डिसॉल्विंग, जो पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं, उसके भी बारे में उनको भी साथ में लेके तो देखिए क्या है कि आपका जो प्रोटीन पाउडर्स हैं है ना, जो ज़्यादा आजकल है, और स्पेशली जो वे प्रोटीन मोस्ट पॉपुलर वन, तो देखिए ये मिल्क प्रोडक्ट है। तो मिल्क में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है केसिन, दूसरा होता है वे। तो जब आप दूध को फाड़ते हैं, आपने उसमें साइट्रिक एसिड डाल दिए, नींबू डालिए, तो वो 2 बन के एक तो गाढ़ा सा हो जाता है और एक पानी सा हो जाता है जी, ठीक है। जो गाढ़ा है वो है केसिन, जो कि पनीर बन जाता है, ठीक है। अब उसने आपको निचोड़ा और वो पानी बचा। जो पानी है उसमें एक तो पानी है और दूसरा है वे, जो कि ईजिली डाइजेस्ट। पहले क्या होता है, हमें पता नहीं था तो हम उसको फेंक देते थे। फिर क्या होता है, रिसर्च होती है, रिसर्च में पता चला कि ये तो वे प्रोटीन है और ये ईजिली डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन में काफ़ी अच्छा होता है। तो उसको बेसिकली उस पानी को हटा करके जो उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया वो वे प्रोटीन हो गया। अब वो वे प्रोटीन मतलब आपका मिल्क का ही प्रोडक्ट है। तो एक हो गया केसिन। अब केसिन क्या है, को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, वे प्रोटीन बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, ये नेचुरली है ना। बस इसको थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया गया है। पैकेजिंग का फ़र्क है, पैकेजिंग का फ़र्क कर दिया है कि आजकल जैसे आप दूध पैकेट में मिलते हैं उसी तरह से वे प्रोटीन है। अब क्या है कि ये नुकसान करता है, इससे आपका किडनी खराब हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे, मैं जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने ये कहा कि इससे किडनी खराब हो जाती है, मैं उनको यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ कि एक स्टडी अगर वो दिखा दें हेल्दी पॉपुलेशन में, पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी स्टडी हुई हो कि प्रोटीन खाने से हेल्दी पेशेंट में उनका किडनी डैमेज हो जाता है,
तो मैं इस पे बात ही करना बंद कर दूंगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इतनी स्टडीज़ मैंने पढ़ी हैं, इसके ऊपर बहुत सारे कंसेंसस स्टेटमेंट्स आए हैं, बहुत सारा मेटा एनालिसिस हुई है कि प्रोटीन का अफेक्ट ऑन किडनी, हार्ट, लंग्स बहुत जगहों पे हुआ है। कहीं भी हेल्दी लोगों में प्रोटीन नुकसान नहीं करता है। हाँ, जिन लोगों को ऑलरेडी CKD क्रोनिक किडनी डिसीज़ है ना, या कोई और प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं। उनको भी प्रोटीन मना नहीं होता है, बट देयर आर डिफरेंट गाइडलाइंस कि आपको कितना प्रोटीन उनको देना है। ओके। ठीक है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कई बार उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो सकती हैं क्योंकि उनकी किडनी ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, बट हेल्दी लोगों में प्रोटीन नुकसान नहीं करता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोटीन कभी आप ओवर ईट कर ही नहीं सकते। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा आपकी किडनी को डैमेज करता है कंपेयर टू प्रोटीन, क्योंकि उसी से डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ किडनी जाके किडनी पे असर करती है। Yeah. तो कार्बोहाइड्रेट इज ज़्यादा डेंजरस फॉर योर किडनी रेदर देन योर प्रोटीन। या मेक सेंस, परफेक्टली मेक सेंस। और कार्बोहाइड्रेट हम दबा के खा रहे हैं, शुगर हम दबा के खा रहे हैं, और प्रोटीन से डर रहे हैं।